गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस इन VB.NET। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस अपन आज देखेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शंस है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग हम पास करते हैं तो उसकी ये लेंथ बताता है, और लेंथ किस में देता है, इंटीजर में। जैसे हमने यहाँ पे पास किया लेंथ विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कैरेक्टर्स हमको यहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे उस स्ट्रिंग की ये क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। दूसरा हमारे पास राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट फंक्शंस एक्सट्रैक्ट द राइट पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग से जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने, एन मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स, जितने हम करेक्टर अगर यहाँ से दे देंगे तो जस्ट वो राइट साइड से उतने नंबर ऑफ करेक्टर हमारे निकाल के देगा। जैसे हमने विजुअल बेसिक पास किया और 4, तो राइट साइड से 4 निकाल के देगा, 1 2 3 4, ये इस टाइप से। इसी तरह हमारे पास फंक्शन कौन सा, लेफ्ट फंक्शन, ये कहां से निकाल के देगा, लेफ्ट साइड से निकाल के देगा। अब इन तीनों एग्जांपल अपन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फॉर्म लिया है, इस फॉर्म को अपन डिजाइन कर लेते हैं। टूल बॉक्स, सबसे पहले अपन बटन रखते हैं एक, ठीक है, और एक दो लेबल ले लेते हैं अपन, और 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। कितने टेक्स्ट बॉक्स लिए अपन ने, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से इसका हमने साइज को इंक्रीज किया। साइज को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज किया, बोल्ड 10, साइज कितना कर दिया हमने, 10, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया एंटर द स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या किया अपन ने, लेवल पे नाम क्या, मैसेज क्या दिया, एंटर द एनी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग, एंटर द एनी स्ट्रिंग। दूसरा हमने यहां पे दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, यहां पर हमने दे दिया आउटपुट। क्या दे दिया, आउटपुट। इसका नाम दिया txt स्ट्रिंग, txt स्ट्रिंग str। इसका नाम दिया txtrs। क्या नाम दिया, txtrs। बटन का नाम जैसे दिया हमने ओके, btn ओके, btn ओके। इसमें अपन ने कर दिया ओके, टेक्स्ट कर दिया इसको ओके। ये हमने इस तरह से फॉर्म डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब एक एक फंक्शन आपको हम यहां से बताएंगे। चाहे तो अपन इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये अपन यहाँ से ले लें, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इस बटन के क्लिक इवेंट पे जाते हैं। अब अपने पास सबसे पहले क्या करते हैं, डिम एक एस एज स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप। इसमें वैल्यू इनपुट कराते हैं txt str.text। अब अपन क्या चाहते हैं कि जो यूजर ने जितना इनपुट किया है उसकी लेंथ रिटर्न करवानी, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लेंथ। डायरेक्ट क्या यूज कर दिया, लेंथ। इसके अंदर हमने पास कर दिया s। क्या पास कर दिया, s। तो देखिए जो हम जितने नंबर ऑफ करेक्टर पास करेंगे उतने नंबर ऑफ करेक्टर हमें रिटर्न करके यहाँ पे देगा। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, देखिए एग्जीक्यूट हो रहा प्रोग्राम हमारा। अब जैसे हमने यहाँ पे पास किया दुष्यंत, तो दुष्यंत में नंबर ऑफ करेक्टर कितने, 8, कितना रिटर्न करके देगा, 8। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पास किया निधि, निधि में कितने हैं, 5। जितने नंबर ऑफ करेक्टर हम पास करेंगे उतने नंबर ऑफ करेक्टर क्या करेगा, रिटर्न करके हमको देगा। नंबर स्ट्रिंग जो पास करेंगे, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न करेगा। किस में देगा, ये इंटीजर में देगा। किस में देगा, इंटीजर में। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, राइट फंक्शंस। तो राइट फंक्शंस के लिए अपन देते हैं txt.text इक्वल टू microsoft.visualbasic.write। फंक्शन क्या यूज किया अपन ने, राइट। इसमें हमने पास किया s, और कितना निकालना है,
लेफ्ट साइड से 4 निकालना। कितना निकालना? राइट साइड से, सॉरी राइट साइड से कितना निकालना? 4 कैरेक्टर। तो जैसे हमने यहाँ फॉर एग्जांपल पास किया दुष्यंत, तो राइट साइड से क्या निकालेगा? टी एन ए और बाई, ये देखिए निकाल लिया। तो कहाँ से निकाला? ये राइट साइड से। अगर किसी स्ट्रिंग से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? हम राइट फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे राइट फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है लेफ्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है? लेफ्ट फंक्शन। राइट की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? लेफ्ट। तो ये हमने आपको बताया किस साइड से निकाल के, किसी स्ट्रिंग से किस साइड से निकाल के देगा? लेफ्ट साइड से निकाल के देगा। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। अब देखिए जैसे हमने पास किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 दूसरे दिया निकाल। अगर हमने यहाँ पास किया 2 तो लेफ्ट साइड से कितना देगा? 2। जितने भी नंबर पास करेंगे वो हमारा, देखिए यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल देखिए ये निकाल कितने 2 करेक्टर्स। जितना करेक्टर हम पास कर देंगे उतने करेक्टर यहाँ पे हमारे पास निकाल के देगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स। क्लियर? ये 2 फंक्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन। 3 फंक्शंस बता दिए हमने, लैंड, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है एल ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है? ये लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करता है। आर ट्रिम क्या करता है? राइट साइड के स्पेस को रिमूव करता है। जैसे हमने ये स्पेस दिया तो ये लेफ्ट साइड के स्पेस को क्या करेगा? रिमूव करेगा। और आर ट्रिम क्या करेगा? ये हमारा रिमूव करेगा किस साइड के स्पेस को? लेफ्ट साइड के पोर्शन से स्पेस को रिमूव करेगा। ट्रिम फंक्शंस बोथ साइड्स यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे पहले यूज किया, ये लगाया और यहां पे हमने यूज किया एल ट्रिम, एल ट्रिम और यहां पे हमने पास कर दिया एस। क्या पास कर दिया? एस। अब देखिए हम यहाँ लेफ्ट साइड के स्पेस को देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बॉक्स को रखा और इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने स्पेस दे दिया और यहाँ पे डाला, ये देखिए तो ये स्पेस को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। ठीक है। अब इसी में अगर हम क्या यूज करें? आर ट्रिम, तो आर ट्रिम में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम ऑलरेडी आर ट्रिम, ठीक। ये किस साइड के स्पेस को रिमूव करेगा? ये किस साइड के स्पेस को रिमूव करेगा? राइट साइड के। जैसे हमने यहाँ पे पास किया, कुछ भी स्पेस दे दिया तो ये स्पेस को क्या कर देगा? रिमूव कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम फंक्शंस। कौन सा फंक्शन? ट्रिम। ट्रिम हमने क्या बताया? बोथ साइड स्पेसेस को रिमूव करता है। कौन कौन से ट्रिम? ओनली अगर हम लगा दें ट्रिम, लेफ्ट राइट बोथ साइड्स के स्पेसेस को रिमूव करता है। देखिए हमने यहाँ पे डाला, कर्जा रखा, यहाँ से भी स्पेस दिया और यहाँ पे भी स्पेस दिया, दोनों साइड। तो दोनों साइड के स्पेस को इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। वाइट स्पेसेस को रिमूव करने का जो काम करता है वो हमारा क्या करता है? एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम फंक्शन। एल ट्रिम लेफ्ट साइड को, आर ट्रिम राइट साइड को, ट्रिम बोथ साइडेड स्पेसेस को क्या करता है? रिमूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन मिड फंक्शंस। मोस्ट यूजफुल ऑफ फंक्शंस। मिड फंक्शंस क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालने से के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन, और ये एंड पोजीशन कहाँ तक आपको लेके उसको जाना है। तो ये हमारी पोजीशन। तो मिड फंक्शंस किसी सब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका? मिड फंक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाया txt, पेस्ट करते हैं इसको, यहाँ पर हमने दे दिया मिड। क्या दे दिया? मिड। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ भी पास कर देते हैं, पोजीशन 4, और 4 से कहाँ लेके जाना अपन को? 9 तक लेने के लिए। 4 से कहाँ तक लेके जाना? 9 तक। तो अपन जैसे यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल सदगुरु इंस्टीट्यूट, क्या दिया? इंस्टीट्यूट। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया? 4 से। कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने? 4 से। तो 4 कहाँ से आएगा? 1 2 3 4, टी से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक लेके जाना? 9 तक। तो 4 5 6 7 8 9 तक की वैल्यू आपको। अब जैसे दूसरी वैल्यू डाली अपन ने, जैसे सदगुरु कंप्यूटर
गुरु, यानी 4 से स्टार्ट किया, कहाँ तक लेके जा रहा है, 9 तक लेके जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 करेक्टर आपको देखिए निकाल के यहाँ से 4 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 9 से 9 करेक्टर आपको 4 से दे देगा। तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, मिड फंक्शन, यानी किसी स्ट्रिंग से अगर आपको सब स्ट्रिंग निकालना है तो उसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, मिड फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू केस एंड एल केस, यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। अगर यू केस मतलब अपर केस में कन्वर्ट करेगा, एल केस मतलब लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। इनको देखते हैं कैसे यूज करते हैं इनको। ये सारे कमेंट्स में लगा दे रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिकल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एल केस पहले दे दिया हमने, यू केस कर दिया यू केश, और इसके अंदर हमने पास कर दिया एस। तो अब देखिए हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो स्मॉल लेटर में इनपुट कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर में। ये देखिए कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अगर हम यहीं पे क्या कर दें, यू केस की जगह पे क्या कर दें, एल केस, तो कैपिटल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। यहां हमने कर दिया एल केस, क्या कर दिया, एल केस। देखिए रन करा दीजिए। अब हम कैपिटल लेटर में इनपुट करेंगे, किसमें इनपुट करेंगे, कैपिटल, और ये देखिए स्मॉल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये काम किसका हमारे पास, एल केस और यू केस का। नेक्स्ट हमारे पास और फंक्शंस यूज होते हैं, एसटीआर में कन्वर्ट करने के लिए एसटीआर लगा देते हैं। कैर फंक्शन का काम क्या होता है कि अगर इसके अंदर हम कोई करैक्टर कोड पास करें, क्या पास करें, करैक्टर कोड, तो स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग रिटर्न करता है। उसके क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट किया हमने और यहां पर हमने यूज किया और यहां पे पास किया एस, क्या पास किया एस, ठीक। अब देखिए हमने जैसे यहां पे दे दिया, ये देखिए कैपिटल दे रहा, ये यानी कोई भी नंबर आस्की नंबर पास करोगे उसका ये क्या देगा, करैक्टर देगा, क्या देगा, करैक्टर देगा। ये काम हो गया। इसी तरह हमारे पास जो एक फंक्शन है ASC फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ASC, यानी करैक्टर का ये क्या रिटर्न करेगा, आस्की कोड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, आस्की कोड रिटर्न करेगा, जो भी उसका आस्की कोड होगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल पेस्ट, यहाँ पर हम सी इंट लगा देते हैं क्योंकि इंटीजर में उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा एस को। हमने यहाँ पे दिया एस, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे रन कराया, जैसे हमने डाला 65, सॉरी हमने डाला ए, सॉरी क्या हो गया, ठीक। हमने रन कराया, हमने डाला कैपिटल ए। देखिए कैपिटल ए की आस्की कोड 65 होता है, स्मॉल ए की 97 होती है। ये देखिए, तो ये हमारा क्या करता है, आस्की कोड के जो करैक्टर पास करोगे उसका आस्की कोड पास करेगा, और ये CHR में जो हम करेक्ट आस्की कोड पास करेंगे उसका क्या देगा, करैक्टर। उल्टा काम करते हैं दोनों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये आज के टॉपिक था हमारे पास। ये हमने कुछ प्रोग्राम्स और एक्सरसाइज देखी हैं, ठीक है। ये फंक्शंस आपको काम करना है। इन फंक्शंस में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। दूसरा, हम स्टूडेंट से बार बार कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल नहीं करते। भाई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल जरूर करिए आप लोग, हैं।
अभी हम इनके बेस एक्सरसाइज भी करवाएंगे। एक फंक्शन और बताते हैं आपको, है एक फंक्शन हमारे पास होता है ये देखिए, एक हमारे पास होता है str कन्वर्ट। इसका काम होता है हम इस फंक्शन की किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट किया है। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दुष्यंत स्पेस अवस्थी, तो प्रॉपर केस क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर किस में हो जाता है, कैपिटल में हो जाता है। तो ये हमारा काम कौन करता है, str कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है, str कन्वर्ट। इससे हम इस फंक्शन से लोअर केस अपर केस किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लोअर केस में कन्वर्ट करना, ये देखिए अपर केस में कन्वर्ट करना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप प्रॉपर केस, सेंटेंस केस, किसी केस में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं str काम। जैसे हम जो भी डालेंगे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कैपिटल। एक फंक्शन से ही हम सारे काम कर सकते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे हम किसी भी केस में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ हमने एक्सरसाइज आपको कराई है, इन एक्सरसाइज को कर लीजिए। फिर किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे जरूर। थैंक यू।